एक सेकंड रुकिए। जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आ जाइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और गजब होने वाली है। तो देखिए, आ जाते हैं क्लास की तरफ, परंतु उससे पहले 18 जनवरी से अनअकैडमी के ऐप पर कुछ नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, जिसमें से हमारे भी बैच हैं, ठीक है। तो जितने भी ऑल ओवर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, उन सभी के टॉप बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 18 जनवरी से। तो जाकर आप जुड़ सकते हो। 18 जनवरी से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि कल से, आज 17 है ना, हाँ ठीक है। तो कल से ही आपके बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो जाइए और बैचेस को ज्वाइन कीजिए। आपको करना क्या है, आप राहुल 100 इस कोड का आपको यूज करना है, जो आप, और एक सेकंड रुकिए। लीजिए, आ जाइए। तो राहुल 100 कोड यूज करके 18 जनवरी से आप बैचेस में जुड़ सकते हो। जितने भी बैचेस हैं उसके लिए आपको सिंगल फीस देनी होगी। कहाँ पर पे करनी है, किसी भी कोर्स पर क्लिक करो, A to Z अनअकैडमी के ऐप पर, और जाते ही किसी भी कोर्स की जो फीस होगी 6000 होगी, वहाँ पर राहुल 100 कोड यूज कर दीजिए। इस कोड के आपको दो फायदे। पहले फायदा, जैसे ही इस 6000 की इस कोड को लगाते ही फीस हो जाएगी 5400। और दूसरी चीज, जितने भी एसएससी की कैटेगरी में, यानी ऑल ओवर इंडिया के जितने भी टीचर हैं जो अनअकैडमी में पढ़ा रहे होंगे, चाहे आपने कोर्स कोई सा भी लिया है, उसके अलावा जितने भी कोर्सेज आप पढ़ सकते हो। यानी मेरा कोर्स पढ़ने के लिए मेरे कोर्स को खरीदने की जरूरत नहीं है, इस कोड को यूज करने की जरूरत है, राहुल 100। तो इस तरह से आप राहुल 100 कोड यूज करोगे तो ये पूरा बैच आपको मिलेगा। जहां पर भी जाइए देखिए, ये सभी टीचर्स आपको मिलेंगे, इसी के साथ ये सभी बैचेस आपको मिलेंगे, इसी के साथ ये जितने भी आपको चेहरे दिख रहे हैं, ये सभी चेहरे आपको मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से सभी बैचेस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। सभी का राहुल 100 कोड है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो सभी बैचेस को जाके जुड़ सकते हो। तो आ जाइए क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। और हाँ, एक क्लास होती है डेली मेरी सुबह अनअकैडमी के ऐप पर, रोज सुबह 9 बजे अनअकैडमी के ऐप पर मैथ्स की महाभारत होती है। तो पेपर यहीं से आ रहा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन जाओगे तो 9 AM क्वांट 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इस नाम से आपके सामने लिंक पड़ा हो, तो उस पर क्लिक करके आप मेरी क्लास को देख सकते हो, ठीक है। मेरी सुबह 9 बजे क्लास होती है अनअकैडमी के ऐप पर। आपको क्या सर्च करना हो, राहुल देसवाल, और रात में 9 बजे वाईफाई स्टडी पर राहुल देसवाल सर्च करना होगा, ठीक है। आ जाइए, डायरेक्ट मेरी अनअकैडमी की क्लास के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो, सीधा क्लासेस पर पहुंच जाओगे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कह रहा है XYZ तीन कुछ इस तरह के। हुआ क्या है, किसी व्यक्ति ने ना तीन अलग अलग वैल्यू उठाई। एक वैल्यू X है, एक Y और एक Z। एक X, एक Y और एक Z, ठीक है। एक X, एक Y, एक Z। X एक ऐसी वैल्यू है कि, और अच्छा देखो, ये पैसे उठाए और उसने क्या करा, सामने वाले ने, इन सभी ने क्या करा, इसने सामने वाले से कुछ ब्याज लिया, इसने भी ब्याज ले रहा है और ये भी कुछ ब्याज ले रहा है। और ये सभी जो ब्याज ले रहे हैं वो कितना परसेंट ब्याज ले रहे हैं, 8%। यानी सभी का जो रेट है वो इक्वल है, या फिर 8% ले रहे हैं, 2-3% जो भी। तो मैंने इन रेट को 10% मान लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं पर भी क्वेश्चन में रेट नहीं दी गई थी, तो मैंने अपने हिसाब से मान ली। अब एक बात बताइए, अगर मैं कहूं कि जो x है, मैंने इसको सबसे पहले 100 रुपये मान लिया। कितने रुपये मान लिया, 100 रुपये। y और z की वैल्यू मुझे नहीं पता। अब क्वेश्चन क्या करा, इन x रुपयों पर जो भी ब्याज मिल रही है, वो ब्याज जो निकल कर आई वो y के बराबर होगी, और y रुपयों पर जो ब्याज मिलेगी, वो जो ब्याज मिलेगी वो z के बराबर है। तो साथ साथ हम कह सकते हैं, अगर 100 रुपये के हिसाब से अगर मैं किसी से 10% ब्याज लूं, तो मुझे कितना ब्याज मिलने वाला है, 10 रुपये, ये y के बराबर है। और इन रुपयों पर जो 10% हिस्सा ब्याज का लूंगा, वो कितना निकल कर आया, 1 रुपये, ठीक है। तो ये z के बराबर है, क्योंकि इसके ऊपर जो ब्याज मिलेगी वो z है, और इसके ऊपर जो ब्याज मिलेगी वो y है। यानी कि अगर मैं x को 100 रुपये और 10% के हिसाब से चलता हूं, तो ये 100 है, तो ये 10 है, तो ये क्या है, ठीक है। आप उसे 20% मान लो, और 100 की जगह आपको लगता है 100 ही मानो या कुछ और, उसके हिसाब से मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है, अगर इस ऑप्शन को देखा जाए तो कह रहा है y का स्क्वायर z इंटू एक्स है। तो y जो है 10, या 10 का स्क्वायर इक्व टू z इंटू एक्स है। तो आप देखोगे z कितना है, 1, और x कितना है, 100। तो आप देखोगे हाँ भाई, y का स्क्वायर यानी 100 इक्व टू 100 है। तो यही हमारा उत्तर आ जाएगा। किसी को डाउट बताइए,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आइए, क्या कह रहा है, लीजिए। अगर इस क्वेश्चन की बात करोगे तो क्वेश्चन कह रहा है अगर एक को हम जोड़ते हैं ऊपर और एक को ही जोड़ते हैं नीचे, यानी कि कोई फ्रैक्शन है, इन सभी में से कोई एक फ्रैक्शन हमारा आंसर होगी, परंतु वो फ्रैक्शन एक ऐसी फ्रैक्शन है कि जिसके अंदर अगर ऊपर एक जोड़े और नीचे एक जोड़े तो फ्रैक्शन सीधी की सीधी ये बन जाएगी, यानी कि उसमें चेंजेस हो जाएंगे। तो जब मैं देखूंगा तो मैं अगर इस फ्रैक्शन को उठाता हूँ 1/7, तो इस फ्रैक्शन में अगर मैं ऊपर एक जोड़ता हूँ और नीचे भी एक, तो इस वजह से ऊपर 2 और नीचे 8 बनेगा, और जब मैं काटूंगा तो ये फ्रैक्शन क्या नजर आई, 1/4। यानी कि ये एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसके अंदर ऊपर एक और नीचे जोड़ने पर एक, हमारी फ्रैक्शन 1/4 हो जाती है। और वही तो वो कह रहा है कि एक ऐसी फ्रैक्शन बताइए जिसमें ऊपर एक और नीचे एक जोड़ने पर वो ये बन जाए। तो भैया वो तो यही है 1/7। पर एक बार और चेक कर लेते हैं, आगे एक लाइन और भी है। क्वेश्चन में कह रहा है अगर ऊपर 2 जोड़ दिया जाए और नीचे भी 2, जो ये 1/7 फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन के अंदर ऊपर 2 और नीचे 2 जोड़ने पर जो नई फ्रैक्शन बनेगी वो 1/3 होगी। क्या 1/3 हो रहा है? तो हमने देखा 3/9। हाँ मेरे भाई 1/3 हो गया, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर 1/7 बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 3 में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन 3 में आपको साफ साफ बता रखा है कुछ रुपए किसी व्यक्ति के पास पड़े थे, हमने मान लिया उसके पास कुछ 100 रुपए पड़े थे। इन 100 रुपयों में से 40% यानी 40 रुपयों पर उसे कुछ ब्याज मिली। ठीक है, अब जो 40 रुपयों पर ब्याज मिल रही है वो है 15%। अब आगे बढ़े तो यहां से पहली बात तो उसको 15 चौके 60, 600 रुपये उसे मिल चुके हैं। अभी भी 60 रुपए और बचे हैं, वो व्यक्ति इन्हें भी इन्वेस्ट करना चाहता है, परंतु 60 रुपए एक साथ इन्वेस्ट नहीं करे। 60 का जो भी शेष बचे हैं, यानी जो 60 रुपए बचे हैं उनका 50% हिस्सा ही उसने इन्वेस्ट करा, 50% ऑफ रेस्ट। तो इनका 50% यानी इनका आधा 30 रुपए इन्वेस्ट करे और उस पर 10% के हिसाब से ब्याज ली, ये लिखा हुआ 10% के हिसाब से। तो यहाँ से उसे 300 रुपए ब्याज और मिल चुकी है। अब एंड में जो 30 रुपए और बचे हैं, भाई साहब 40 और 30 70 रुपए लगा चुका है, और जो भी बचा हुआ रेस्ट है, जो भी बचा हुआ रेस्ट है उस पर उसने 18% हिस्सा ब्याज का लिया, तो 540 रुपए और आ चुके हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1440 रुपए की उसने टोटल ब्याज ली, किन पर, 100 रुपयों पर। तो देखिए हर बार ये जो वैल्यू आ रही है कब आ रही है, जब इसके साथ ये यहाँ पर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है। इसी तरह से 100 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें, 1440 बन जाए, तो आप करोगे 14.4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी यही मेरा क्या आ गया ओवरऑल रेट %, और वही उसने पूछा था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। लीजिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जितना भी टोटल पैसा है उसके 1/3 हिस्से पर इतनी ब्याज मिल रही है, और उसी टोटल पैसे के 2/3 हिस्से पर हमें 5% ब्याज मिलती है। तो इस केस में, और जो बच जाता है उस पर 11% ब्याज। तो इस केस में अगर मैं देखूं कि जो भी मैंने टोटल पैसा लगाया उस पर ओवरऑल मुझे कितना % ब्याज मिल रहा है, तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, ये 1/4 है, सॉरी। ठीक है, तो आप एक ऐसी वैल्यू मान लीजिए जो 4 और 3 इन दोनों से पूरी तरह कट जाए, यानी 4 और 3 का एलसीएम, जो कि आपके सामने सीधा सीधा क्या नजर आएगा, 12। तो आप देखिए 12 रुपए का 1/4 हिस्सा अगर आप ब्याज लेते हो, ठीक है, सॉरी 1/4 12 रुपयों का जो है उसका 1/4 हिस्से पर, 1/4 हिस्सा कितना होता है, 3। इन 3 रुपयों पर जो ब्याज ली गई है क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बता रखा है 3%। ठीक है, इन 3 रुपयों पर 3% ब्याज है, यानी यहाँ से 9 रुपए मिले। उसके बाद इन्हीं 12 का 2/3 हिस्सा हमने देखा कितना आएगा, 8। इस 8 रुपयों पर और ब्याज ली गई कितनी, 5%। तो यहाँ से मेरे पास 40 रुपए और आए। फिर 8 और 3 11 रुपए तो मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ, जो रिमाइंडर एक बचा है, रिमाइंडर पे 11% ब्याज मिलेगी, तो एक पर 11% और मिलेगी, यानी 11 रुपए और। तो इस तरह से 8 और 3 11 और 1 12 रुपयों पर टोटल 60 रुपए ब्याज मिल चुके हैं। तो ऐसा 12 के साथ क्या गुणा करो, 60 बन जाए, 5%। तो यही 5% क्या ओवरऑल हमारा जो ब्याज मिल रही है 5%। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फार्म हाउस में कुछ गाय हैं और कुछ मुर्गियां हैं, और इस तरह से जब गिनती करी गई तो हमने देखा कि ये 140 180 जानवर बनते हैं। ठीक है, जितने भी सर गिने गए तो ये 180 गिनती में थे, जितने भी वहां पर थे, चाहे वो आपकी मुर्गियां थी चाहे गाय थी। परंतु उससे मतलब नहीं है, मतलब है हमें कि कुछ 2-2 पैर वाले जानवर हैं और कुछ 4-4 पैर वाले। अब जो 2-2 पैर वाले हैं, अगर जितने भी उस जगह में एरिया में 180 के 180 जितने भी वहां पर जानवर थे वो सभी 2-2 पैर वाले होते, तो उस केस में क्या होता है
कि सबसे पहली बात देखिए, जब सभी के पैर गिने गए तो 420 नजर आए, परंतु अगर सभी के दो दो पैर होते तो उस केस में 180 के 180 जानवर सभी के दो दो पैर होते तो उस केस में 360 टोटल पैर नजर आते, नहीं 60 पैरों की कमी हमें यहाँ पर खलती। और ये 60 पैरों की कमी क्यों खलती, क्योंकि इन 4-4 पैर वाले जानवरों के सिर्फ हमने दो दो पैर गिने, दो दो छोड़ दिए, यानी हर एक जानवर के दो पैर कम गिने। तो इस केस में अगर 60 पैरों की कमी और हर जानवर के दो पैर कम गिने तो इस केस में यहाँ पे गाय जो है वो 30 है 4-4 पैर वाली, और बची हुई 150 क्या है मुर्गियां 180 में से। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बताया गया है, एक रोम्बस है तो हमने भाई वो एक सर्कल में बनता है तो हमने एक सर्कल खींचा, सर्कल में एक रोम्बस बना दिया। रोम्बस की सबसे खास बात क्या है कि इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और उसके साथ में जब भी इसके डायगोनल आपस में काटते हैं तो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं। परंतु इस क्वेश्चन में एक बात और बहुत बेहतरीन दी गई है, वो क्या है कि जहां पर इन डायगोनलों ने काटा है वो सेंटर है सर्कल का। अगर सर्कल का सेंटर है, यानी अगर मैं इसे ABC बोल देता हूं, ABCD, अगर मैं इसे ABCD बोल देता हूं तो एक बात आप आराम से देख सकते हो। देखिए सबसे पहली बात, O से लेकर A तक की लेंथ, ये भी रेडियस, O से लेकर B ये भी रेडियस। अगर ये दोनों रेडियस हैं तो इनकी लंबाई आपस में बराबर है। कह सकता हूं कि अगर मैं इनकी जो भी लंबाई होगी उनका रेशो 1:1 होगा। अब साथ में अगर आपको पता है ये 1 है, ये 1 है तो ये √2 आएगा, चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो या फिर हाइट एंड डिस्टेंस में बता रखा है ये 1 है, ये 1 है तो ये √2 होता है। पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो हर एक साइड है रोम्बस की उसकी x मीटर की है वो, यानी कि जो ये A भी है ये भी x होगी, परंतु √2, अगर ये साइड √2 है तो रेडियस 1 है, परंतु ये साइड √2 नहीं है, एक्चुअल में x है तो 1 की वैल्यू x/√2। और ये हमसे पूछा था कि इस 1 की वैल्यू बता दीजिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है, ये चलो आपके लिए होमवर्क में और आज की क्लास को यहीं पर देखिए। 6 क्वेश्चन कितने जल्दी हो चुके हैं हमारे, तो जल्दी से जाइए। अगर आपको इस तरह की सारी क्वेश्चंस बहुत प्यारे प्यारे करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, लिंक पे क्लिक कीजिए और सभी क्लासेस को अनअकैडमी के ऐप पर जाकर देख सकते हो। मेरी क्लासेस की टाइमिंग सुबह 9 बजे और रात में 9 बजे। ये सुबह जो 9 बजे क्लास होती है ये पूरी 2 घंटे की होती है। जैसा कि ये क्लास थोड़ी सी छोटी है, परंतु जो सुबह 9 बजे होती है अनअकैडमी के ऐप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबसे ऊपर दे रखी होगी 9 AM की क्लास, उस पर क्लिक करो, सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इसी तरह से रात की मतलब कि फॉलो मी ऑन अनअकैडमी पर क्लिक करके फॉलो कर सकते हो। इसी तरह से रात में 9 बजे की क्लास होती है, वो भी 1.5 घंटे की होती है। ये यूट्यूब पर होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए आ जाइए। ये मेरी क्लास की टाइमिंग्स है, सुबह 9 बजे अनअकैडमी के ऐप पर राहुल देसाल और रात में 9 बजे यूट्यूब पर राहुल देसाल। सर्च करना है, नाम मेरा राहुल देसाल, पूरी स्पेलिंग लिखना RHUL राहुल DESHWL, RHUL राहुल DESHWL। ये पूरा नाम आप लिखोगे तो आपको मेरी दोनों क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसी के साथ साथ आपके लिए कुछ खुशखबरी भी है, और ये सुबह वाली क्लास के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट आप जा सकते हो, ज़्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। या फिर सीधा अनअकैडमी के ऐप पे नाम सर्च करो, मेरी प्रोफाइल मिलेगी, क्लिक करना, वहाँ पे जाके स्पेशल क्लासेस से जुड़ जाना। ठीक है, अब साथ में ही ये बहुत सारे बैचेस हैं जो आपके लिए आए हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कल से ये आने वाले हैं। ठीक है, कल से बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 18 जनवरी से। सभी का राहुल 100 कोड है, राहुल 100 कोड। ये बैच भी आ रहा है आपका, ठीक है, 18 जनवरी से स्टार्ट है। तो और इसी तरह से 25 जनवरी को भी स्टार्ट होगा। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए कोर्सेज से जुड़ जाइए। कैसे परचेज करना है, अनअकैडमी के ऐप में जाओ। सबसे पहले अगर कोई बच्चा पहली बार जाएगा तो उसके साथ क्या होगा कि वो जब जैसे ही जाएगा तो इस तरह से वो इंस्टॉल करेगा ऐप। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर उसको SSC एग्जाम दिखना चाहिए, नहीं है तो क्लिक करना है इस पर, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, इस पर क्लिक करना, तो यहाँ मैनेज गोल आएगा, क्लिक करना। SSC कैटेगरी चुनते ही यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन आएगा। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाते ही कोर्स का प्राइस लिखा है 6000, यानी कि ये 6000 किसी सिंगल कोर्स का फीस नहीं होती, ये पूरे अनअकैडमी के जितने भी बैचेस चल रहे हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उन सभी के बैचेस का प्राइस होता है, यानी पूरे अनअकैडमी का ये प्राइस है, पूरे SSC कैटेगरी। अब 6000 का कोर्स आपने राहुल 100 कोड यूज़ करा, क्या कोड यूज़ करा, राहुल 100। इस कोड का यूज़ करते ही कोर्स आपका हो जाएगा 5400 का। मेरे भाई ठीक है, ये कोर्स आपका 5400 का हो गया, आपको अच्छा लगा। उसके बाद आपका मन करा कि यार उससे भी पढ़ लूँ, इससे भी पढ़ लूँ, सभी टीचर से, तो सभी टीचर्स के बैच भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सभी टीचर्स के बैच भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, जितने भी बैचेस हैं सारे बैचेस देख पाओगे सिंगल फीस में। आप कह रहे हो सर कि ये गेट सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा, तो किसी भी कोर्स पे क्लिक कर दो, किसी पे भी A to Z किसी भी कोर्स पे क्लिक करने के बाद
किसी भी कोर्स पे क्लिक करो, गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ जाएगा। कहीं से भी आप गेट सब्सक्रिप्शन पर जा सकते हो। इस कोर्स को परचेज करोगे राहुल 100 कोड यूज करके, इसका मतलब ये है कि सभी कोर्सेज आप देख पाओगे जितने भी हैं। तो ऐसा नहीं है, आप कहीं पर भी जाइए और राहुल 100 कोड यूज कर सकते हो, राहुल 100। ओके ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से बने रहें। रात में 9 बजे, सुबह 9 बजे, रात में 9 बजे, सुबह 9 बजे डेली मेरी क्लासेस होती हैं। रात में 9 वाईफाई स्टडी पर, और सुबह 9 बजे आपकी क्लास आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी मेरी अनअकैडमी पर। ये मेरी टाइमिंग है। ओके ओके स्टूडेंट, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। तो रात में मिलते हैं 9 बजे। बाय, लव यू सभी को। और एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके, और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि देखिए प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत शुरुआत से देखोगे, बहुत मजा आएगा। बाय।